हेलो दोस्तों। ऊंट और चालाक सियार। एक बार की बात है, जंगल में एक ऊंट और एक सियार थे। दोनों की दोस्ती थी। सियार बहुत चालाक था। एक दिन सियार ऊंट से बोला, मुझे आज खरबूजे खाने का बहुत मन कर रहा है। आओ पास वाले खरबूजे के खेत में जाकर दोनों खरबूजे खाते हैं। ऊंट सियार की बात मान गया और दोनों खरबूजे के खेत में जाकर खरबूजे खाने लगे। सियार ने तो जल्दी जल्दी खरबूजे खाकर अपना पेट भर लिया, लेकिन अभी ऊंट का पेट नहीं भरा था और वो खरबूजे खा ही रहा था। तभी सियार खेत के पास जाकर एक पेड़ के नीचे उआ उआ करने लगा। जब ऊंट ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? यदि खेत के मालिक ने सुन लिया तो वो खेत में आ जाएगा। सियार ने कहा, जब मैं खाना खा लेता हूँ तो उसके बाद मैं ऐसा ही करता हूँ। और सियार फिर से उआ उआ करने लगा। यह सुनकर खेत का मालिक वहां पर आ गया। खेत के मालिक को आता देखकर सियार पहले ही भाग गया। खेत के मालिक ने ऊंट की डंडे से पिटाई करी, जिसके बाद ऊंट भी वहां से भाग गया। ऊंट को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने सियार से कुछ नहीं बोला, बल्कि मन ही मन सियार से बदला लेने की सोचने लगा। कुछ दिनों के बाद ऊंट ने सियार से कहा कि आज मेरा नदी में नहाने का बहुत मन कर रहा है, चलो नदी में नहाने चलते हैं। इस पर सियार ने ऊंट से कहा, लेकिन मुझे तो तैरना नहीं आता। ऊंट ने सियार से कहा, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना। इस बात पर सियार सहमत हो गया। इसके बाद दोनों नदी की ओर चल पड़े। नदी पर जाकर सियार ऊंट की पीठ पर बैठ गया। ऊंट नदी के बीच में जाकर डुबकी लगाने लगा। ऊंट को डुबकी लगाता हुआ देखकर सियार ने उससे कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसे तो मैं डूब जाऊंगा। तब ऊंट ने कहा कि जब भी मैं पानी को देखता हूँ तो मेरा पानी में डुबकी लगाने का मन करता है। ऊंट के बार बार डुबकी लगाने से सियार की जान पर बन आई और वो डूबते डूबते बचा। ऊंट के नदी से बाहर आने पर उसने राहत की सांस ली। सियार को समझ आ चुका था कि ये सब ऊंट ने उस दिन का बदला लिया है और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जिसके बाद सियार ने ऊंट से अपने किए की माफ़ी मांगी। हमें कभी भी दूसरों के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। आशा करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। इस स्टोरी के बारे में अपनी राय और कमेंट ज़रूर करें। स्टोरी देखने के लिए आपका धन्यवाद।